अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मछली के सालन की एक ज़बरदस्त मज़ेदार तरकीब शेयर कर रही हूँ। ये तरकीब मैं इससे पहले सिंधी लैंग्वेज में शेयर कर चुकी हूँ। तो मसाला फ़िश करी बनाने के लिए मेरे पास ये कुछ मछली के टुकड़े हैं, कुछ दुम की साइड के और सर की साइड के। आप कोई प्रॉपर पीसेस ले सकते हैं। उसके साथ हैं ये कुछ आलू। आलू ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें या नहीं डालना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। और इनके पतले पतले कतले कर लिए हैं मैंने, क्योंकि मछली के साथ डालेंगे तो इनका साइज़ जो है पतला होना चाहिए ताकि वो मछली के साथ साथ गल जाए। अगर हम इसको मोटा काटेंगे तो मछली गल जाएगी, आलू कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए ये ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो। और मसालों में जो हमें चीज़ चाहिए वो है हल्दी 1/4 टीस्पून, और ये ज़ीरा कुटा हुआ हो या पिसा हुआ हो आधा टीस्पून, और नमक मिर्च और पिसा हुआ धनिया ये 1-1 टीस्पून, या फिर अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ ये पिसा हुआ गरम मसाला है, घर का पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आप सर्च करेंगे होममेड गरम मसाला बाय नसरीन वफ़ाई तो आपको इसकी तरकीब मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये है कसूरी मेथी पैकेट वाली, और इसमें डंडियाँ होती हैं तो वो ज़रूर साफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब काटते हैं सुखाते वक्त तो वो डंडियाँ भी काट लेते हैं साथ साथ, तो उनको हटा दें, वो निकाल दें इसमें से। उसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए वो है कुछ हरी मिर्चें 3-4 2 अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये है आधा कप दही। अच्छी तरह से इसको फेंट लिया, और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ या चॉप किया हुआ, उसको थोड़े से तेल में 2 मिनट के लिए पकाना है। इसको ब्राउन नहीं करना, और आग जो है अभी मैं थोड़ी तेज़ कर रही हूँ। आप ये नोट कर लें कि जब हम लहसुन अदरक को ब्राउन करते हैं तो उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, और जब हम ऐसे ही डायरेक्ट डाल देते हैं थोड़ा सा कच्चा, उसका टेस्ट अलग होता है। तो हमें वो कच्चे वाला इसका टेस्ट चाहिए। उसको हल्का सा हम पकाएंगे। और मछली के पीसेस, जैसे मैंने कहा कि भाई जब हम पूरी मछली ले आते हैं तो उसमें दुम भी आ जाती है, मछली का सर भी आ जाता है, तो बहरहाल वो पीसेस मैंने यूज़ किए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी प्रॉपर बड़े पीसेस या किसी भी मछली के पीसेस ले सकते हैं। मेरे पास सुरमई मछली है ये। अब जो है हल्का सा पकाने के बाद इस अदरक लहसुन को हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो 2 मिनट इसको पका रहे हैं हम, ताकि ये बस थोड़ा सा पक जाए। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना हमने। और उसके साथ ही ये दही जो है वो मैंने डाल दिया इसमें, और दही अच्छा फेंटा हुआ होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और अब ये जो मसाले हैं, गरम मसाला छोड़ देंगे, बाकी ये मसाले जो साथ रखे हुए हैं खुश्क मसाले, ये सब के सब हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक दही का पानी खुश्क हो जाए और हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। मसाले को भूनना ज़रूरी है, और भुनेगा तब जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा। तो थोड़ी सी तेज़ आग पे हम इसको पकाएंगे और पानी को खुश्क कर लेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पानी दही का खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो अलग नज़र आ रहा है। अब एक एक टुकड़ा उठा के मैं मछली का इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये फ्रीज़ की हुई थी मछली, तो उसका कुछ पानी भी निकला है। मैं नहीं चाहती कि वो पानी इसमें जाए। साथ ही आलू भी डाल दें। ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर मोटे कतले हैं जो मैंने काटे हैं। इससे बारीक नहीं होने चाहिए, टूट जाएंगे। इससे मोटे नहीं होने चाहिए, वो कच्चे रह जाएंगे। अब हम इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक मछली का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये भूनने में मछली जो है टूट जाएगी। इसको टूटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसका कलर जो है चेंज हो, उस वक्त तक इसको थोड़ा सा हम 2-3 मिनट 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा भून लेंगे। और ये जब अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें वो सालन की प्रॉपर खुशबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मछली जब हमने डाली है तो थोड़ा बहुत तो इसका पानी भी इसमें शामिल हो जाएगा सालन में, तो इसलिए इसको भून लेना चाहिए ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ये मछली और आलू हमारे भुन चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसमें कुछ पानी ऐड करेंगे। अच्छा, आलू जो है मैंने कहा था कि ऑप्शनल है। अगर आपने आलू डाले हैं तो ये 1 कप पानी में इसमें डाल रही हूँ भरा हुआ। अगर आपने आलू नहीं डाले तो आधा कप पानी डालें, ठीक है।
ये आलूओं की वजह से मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है ताकि वो अच्छी तरह से गल जाएं, और अगर खाली मछली हो तो आधा कप पानी बहुत होगा। तो अब हम इसको पहले तो एक अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। जब ये अच्छी तरह बॉईल होने लगेगा तो हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। और अब उबलने से पहले हमने शामिल कर दी इसमें मेथी साफ़ करके, और उसको हाथ से थोड़ा सा चूरा भी कर लें तो बेहतर है, ताकि वो जितनी बारीक हो सकती है हो जाए। इसको ढककर हम पकाएंगे, और जब ये अच्छी तरह से बॉईल होगी तो फिर इसको सालन को हम दम पर लगा देंगे। ढक्कन दे दिया इसके ऊपर, आग हल्की करके छोड़ देंगे। ये अच्छी तरह से उबल रहा है, अब इसको पकने देंगे ताकि इसका पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाए, और तब तक पकाएंगे जब तक आलू गल जाएं। आलूओं के गलने तक हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद तकरीबन इसको हम चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। हमारे आलू के कतले जो थे वो पतले पतले हैं, तो वो यकीनन काफ़ी हद तक गल चुके होंगे। तो उसको चेक करते हैं हम, कतले गल गए हैं, और चाहें तो नमक भी इसी वक्त चख लें आप। ठीक है, ये आलू के कतले गल चुके हैं, और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें डाल दें, थोड़ा सा इसको मिक्स कर दें। ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाहते कि मछली जो है वो टूटे, मछली को टूटना नहीं चाहिए। और पानी इसका खुश्क करना है किसी हद तक, हल्की सी ग्रेवी छोड़नी है, इतना ज़्यादा शोरबा जो है वो इसमें हमें नहीं चाहिए। अब फिर इसको पकाते हैं ढककर। ये पक रहा है, फिर 5-10 मिनट के बाद, 5-7 मिनट के बाद इसको खोल कर देख लें, और ये देखें, ये इस तरह की एक गाढ़ी सी ग्रेवी हमें चाहिए। शोरबा नहीं हो, बिल्कुल भी पतला शोरबा नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह चेक करने के बाद, देखने के बाद कि ग्रेवी जो है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार हो गई है, तो हम इसकी आग बंद कर देंगे। ये देखें, ग्रेवी जो है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसकी आग करेंगे बंद। और इस तरह का सालन जब भी पकाएं ना, तो आग बंद करने के बाद उसको 10 मिनट 15 मिनट ढक कर छोड़ दिया करें, ताकि वो अपनी असली शक्ल में आ जाए, ऑयल जो है उसका ऊपर आ जाए, और उसकी जो सूरत है सालन की वो बिल्कुल अच्छी और ख़ूबसूरत सी हमें नज़र आने लगी। अब इसको डिश आउट करते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस दफ़ा मैंने ये साथ साथ सिंधी में इसलिए नहीं बनाई वीडियो कि मैं अपने व्लॉग में इसको सिंधी में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए जो मेरे उर्दू समझने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये गिफ्ट है मेरी तरफ़ से। सो हमेशा चवंदी आहियां प्यार सां कम कयो। ये मेरा सिंधी में जुमला है जो मैं कहती हूँ। काम जो है हमेशा प्यार से किया करो, खाना प्यार से बनाया करो, और अपनी ज़बान से मोहब्बत करो, अपने काम से मोहब्बत करो, और काम जो है बहुत प्यार से करना चाहिए। तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये डिश कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी। ये इतना चटपटा और मज़ेदार सालन है, मसाले भी कम हैं, ज़्यादा नहीं है, और अगर आप चाहें तो मिर्चें इसमें काट कर डाल सकते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिर्चें उस सूरत में काटें जब आपको स्पाइसी टेस्ट जो चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी तरह नॉर्मल मिर्चें चाहिए तो उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। आपके कमेंट्स का वेट करूँगी।